नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है साथी वो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी एग्ज़ामों में प्रमुख किताबें और लेखक से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आते हैं। अगर आप रेलवे संबंधित या फिर साथ ही एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे जो प्रश्न रखे गए हैं साथी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इसमें आखिर तक ज़रूर बने रहेंगे। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है साथी वो आप सभी से पूछ रखा है कि रासतरंगिणी के लेखक कौन हैं। जो साथी रासतरंगिणी हैं इसके लेखक कौन हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी इसके लेखक कलहड़ जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आप सभी से साथियों पूछ रखा है, अर्नेस्ट मैके द्वारा जो पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो बात करें साथी अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में जो पुरातात्विक खुदाई के संदर्भ में है, तो उसका नाम साथी फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो है। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये आपका साथी एनटीपीसी की परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है प्रश्न साथी कि माधवी कुट्टी कौन सी पुस्तक है साथी, सॉरी कौन सी कलम है, माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया है। तो माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग जो है साथी वो कमला दास जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। ये आप सभी से पूछ रखा है, गीता गोविंद किसने लिखी। गीता को गोविंद जो है साथी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो जयदेव होगा, क्योंकि गीता गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 5। ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है साथी आपका एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, उसके साथ साथ साथी एसएससी जीडी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आप पहले कमेंट में हमसे ज़रूर बताएं। ये पुस्तक कौन सी है साथी, ये आपसे पूछ रखा है प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है साथी, रिपब्लिक पुस्तक। तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं साथी वो प्लेटो साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर भी इसका साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6। ये कह रखा है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है। जो साथी आर के नारायण साहब हैं उनका पहला उपन्यास दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो वो आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स होगा, क्योंकि ये स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण द्वारा पहला उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा साथी कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये कब लिखा गया था, तो 1935 में, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। जो साथी हिंदी उपन्यास तमस है ये किसके द्वारा लिखित है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की तो भीष्म साहनी होगा, क्योंकि तमस जो है साथी वो भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। जो साथी इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास है ये किसके द्वारा लिखित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो रामचंद्र गुहा होगा, क्योंकि रामचंद्र गुहा जी द्वारा साथी ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी ये आप सभी से पूछ रखा है, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथी। अगर बात करें शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक की तो वो साथी सबा नकवी साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। दिए गए ऑप्शन में से साथी ऐसा कौन सा है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की तो आपका सेवा सदन होगा, क्योंकि सेवा सदन को साथी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इसका साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी, ये प्रश्न आपके कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप इंपॉर्टेंट रख लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना साथी ज़्यादा है। ये आप सभी से पूछ रखा है, जुगाड़ की राजनीति क्या है साथी पुस्तक का नाम, जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है। तो बात करें साथी जुगाड़ की राजनीति के लेखक की तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी सबा नकवी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। पूछ रखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो उपन्यास है साथी ये किसके द्वारा लिखित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो अरुंधति रॉय होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये आप सभी से पूछ रखा है, लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है। जो साथी फंतासी चंद्रकांता है ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो देवकी नंदन खत्री होगा, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। पूछ रखा है आपसे, माई मदर एट 66, कौन सी पुस्तक है साथी? माई मदर एट 66। जो गीतात्मक कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी साथी, ये गीतात्मक कविता है पुस्तक ने, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, कमला दास होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये रचित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, आप सभी से पूछ रखा है, द वाइट टाइगर, क्या पूछा साथी? द वाइट टाइगर जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें द वाइट टाइगर उपन्यास की, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी ये अरविंद अडिगा जी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? जो साथी बहुरूपी गांधी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो ये साथी अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, अरुंधति रॉय ने डैश 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 के लिए बुकर पुरस्कार जीता। जो अरुंधति राय जी हैं साथी, बुकर पुरस्कार किस रचना के लिए वो जीती थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स होगा, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस ऑप्शन में दे रखा है? द गॉड ऑफ बुकर स्मॉल थिंग, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथी, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते गए हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी साथी पूछे जाएंगे। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, महात्मा गांधी होगा, क्योंकि जो हिंद स्वराज है ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है। कब लिखित है ये भी पूछ सकता है, 1909, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है साथी, इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में भारत में एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित भी किया था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? क्या पुस्तक है साथी? वाई आई एम हिंदू। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो ये शशि थरूर जी द्वारा लिखित है, वाई आई एम हिंदू, तो ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका अगला, ये कह रखा है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर नाउ, क्या पुस्तक है साथी? इंडिया द फ्यूचर नाउ का लेखन संपादित किया था। सॉरी साथी, पुस्तक नहीं लेखन है, जिसका संपादन कौन किया था? इंडिया द फ्यूचर नाउ। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो आपका शशि थरूर होगा, क्योंकि इसका जो संपादन है वो शशि थरूर जी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न जो आपका अगला है ये आप सभी से पूछ रखा है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथी, युवराज सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक साथी आपकी युवराज सिंह जी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसका नाम स्वप्रभास दत्तम है साथी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अगर बात करें स्वप्रभास दत्तम की साथी, तो ये आप सभी जानते हो भाषा जी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? सॉरी साथी, भाष जी द्वारा लिखित है, भाषा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास जिसका नाम पांथेर पंचाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, मार्क कर सकते हो। जो पांथेर पंचाली है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, जो पांथेर पंचाली है ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये साथी आप सभी को पता होना चाहिए, पांथेर पंचाली जो है साथी ये आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्या पूछ रखा है साथी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। क्या कह रखा है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, देवकीनंदन खत्री की रचना का नाम आपको बताना है, जिसे हिंदी में गद्य की प्रथम प्रमाणिक कृति माना जाता है। जो साथी देवकीनंदन खत्री जी की एक रचना है जिसे साथी हिंदी में गद्य में प्रथम प्रमाणिक कृति के रूप में जाना जाता है, वो कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका चंद्रकांता होगा, क्योंकि इसी को साथी पहला गद्य की प्रथम प्रमाणिक कृति स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, द गुड गाय, क्या पूछा साथी? द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, क्या गुड का साथी नाइस करो, बात एक ही है, लेकिन उसका सही नाम द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट है। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो इसका करेक्ट आंसर आपका राहुल द्रविड़ होगा, क्योंकि इन्हीं की ये जीवनी है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? जो साथी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है वो किस उपन्यास का हिस्सा है? साथी वो आनंद मठ का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आनंद मठ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसे सहाना फान नाम दिया गया? तो ऐसा साथी कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री है जिसने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम साथी क्या पड़ा? सहाना फान। क्या नाम पड़ा साथी? सहाना फान। तो साथी वो उपन्यास दैट मीन सॉरी वो तेलुगु उपन्यास कौन सा है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका पीवी नरसिम्हन राव होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा साथी ये किया गया था अनुवादित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, जीन पियरे हैरिसियन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? कौन सी पुस्तक है साथी जो कल्पना चावला जी की जीवनी पर आधारित है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी का द एज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है साथी जो विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है? तो ऐसी कौन सी पुस्तक है इनमें से साथी निम्नलिखित में से जो विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो वो आपका पंचतंत्र होगा जो विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है, बाकी शेष इसमें असंगत है। तो ऑप्शन नंबर साथी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका जो अगला है, ये कह रखा है, किस लेखक के छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के छोटे से गांव की रचना की? साथ ही इसमें बताना है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस घुमा के पूछा है। क्या कह रखा है प्रश्न, किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के छोटे गांव की रचना की है? तो किसने की है साथी, ये प्रश्न है आप सभी का। तो बात करें किसने की है, तो साथी आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है इनका नाम? डी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इनका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? दिए गए ऑप्शन में से साथी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो सुभाष चंद्र बोस होगा, क्योंकि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, अ पैसेज टू इंडिया। क्या है साथी? अ पैसेज टू इंडिया जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो ई एम फ्रॉस्टर होगा, क्योंकि आप पैसेज टू इंडिया के लेखक यही हैं। तो ई एम फ्रॉस्टर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बात करें साथी इस पुस्तक के लेखक की, तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? 1586 में साथी द लिटिल बैलेंस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा साथी? गैलीलियो गैलीली के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो साथी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके लेखक कौन है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का आपको नाम बताना है जिसने अछूत और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आप इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप सभी बताएं साथी वो लेखक कौन है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो आपके मुल्क राज आनंद है जिन्होंने अछूत और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, 10 कुमार चरित या फिर 10 राजकुमारों की दास्ता की रचना किसने की थी? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो साथी आपका डांडिन होगा, क्योंकि डांडिन ने 10 कुमार चरित या फिर साथी 10 कुमारों की दास्ता की रचना की थी। जो 10 राजकुमार थे साथी उनकी जो दास्ता है उसकी जो रचना है वो डांडिन साहब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है? ये साथी आप सभी से पूछ रखा है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह वृहद संहिता किसने लिखा है? जो साथी वृहद संहिता है वो किसके द्वारा लिखित है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो वराह मिहिर होगा, क्योंकि इनके द्वारा साथी ये लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, महान भारतीय साहित्यिक
कृतियों मेघदूत और साथ ही अभिजनम शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो बात करें साथ ही मेघदूत और जो अभिजनम शकुंतलम की रचना है साथ ही वो किसके द्वारा की गई थी? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथ ही कालिदास होगा, क्योंकि ये कालिदास जी की सारी कृतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम इग्नाइट माइंड्स है वो किसके द्वारा लिखित है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम सर होगा, क्योंकि इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? जो साथी दंत कथा है उसके जो पंचतंत्र संग्रह है उसके लेखक कौन है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की तो विष्णु शर्मा होगा, क्योंकि इसके द्वारा ये सारी साथी लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? कौन से हैं साथी? रंगभूमि है, गोदान है, गबन है और वरदान है। ये सब साथी आपके जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? जो साथी रत्नावली है ये आपकी हर्ष द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को सामाजिक अंतर की आलोचना की गई? तो ऑप्शन नंबर इसका साथी ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है साथी ताराबाई सिंधे द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, वेटिंग फॉर बीजा पूछ रखा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो अगर बात करें वेटिंग फॉर बीजा जो आत्मकथा है साथी ये आपकी वी आर अम्बेडकर साहब की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये आप सभी से पूछ रखा है, उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया है? जो साथी उपन्यास तमस है ये किसके द्वारा लिखित है? ये आप सभी जानते हो साथी, भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर अगला आपसे क्या पूछा है, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, उपन्यास अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है? जो साथी अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो एडमिरल सुशील कुमार जी द्वारा ये लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।